थैंक यू। आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, कौन बनेगा करोड़पति का ये जो दौर है, इसमें यहां हमारे खिलाड़ी तो खेल ही रहे हैं, साथ में आ रहे बहुत सारे दर्शक भी इसे घर बैठे बैठे खेल रहे हैं। इस चक्कर में बहुत से घरों में स्थिति ऐसी हो गई है कि सास बहू में हो रही है रोज नई तकरार। सास बुलाई किचन में और बहू करे इनकार। सास ने गुस्से से कहा, ये लगा है कौन सा शौक, खाना पीना मैं करूं और तुम करो लॉक पे लॉक। बहू ने हंसकर उत्तर दिया, माँ जी ये समथिंग रॉन्ग, केबीसी के साथ में आई एम ऑल्सो प्लेइंग अलोंग। रोज खेलती हूं मैं इसे, कहीं रह न जाऊं अनाड़ी, क्योंकि केबीसी को देखकर अब दर्शक बने हैं खिलाड़ी। तो बहू जी तो हमारे साथ खेल ही रही हैं। मैं सासू जी और आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप भी हमारे साथ खेलते रहें, क्योंकि ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता। अब सास बहू जी को छोड़कर हम खेलते हैं दामाद जी के साथ, जिनका नाम है रंजीत जायसवाल। ये BHEL भोपाल में कार्यरत है और आपका बहुत बहुत स्वागत है रंजीत जी। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। रंजीत जी, जब आप कल यहाँ पधारे थे, हाँ सर, तो बज गया था हूटर। यस सर। और आपके साथ हम ना कुछ बातचीत कर सके और कुछ बोल भी नहीं सके। सही है। आज हमको मिला है मौका आपके साथ परिचय करने का। यस सर। और बहुत सी बातचीत भी करेंगे। हाँ सर। तो एक तो आपको स्वागत, और साथ में आप अपने कंपेनियन के रूप में अपनी बहन को लाए हैं। जी हाँ जी नमस्कार और स्वागत आपका। आपका शुभ नाम? सावित्री जायसवाल। सावित्री जी, प्रणाम करता हूँ और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और जोड़ीदार के रूप में आप लाए हैं किन्हें? रमाकांत शर्मा। रमाकांत शर्मा, ये आपके मित्र हैं? ये हमारे कलीग के साथ में काम करते हैं। साथ में काम करते हैं। रमाकांत जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। सर जी, 2 गेस्ट भी हैं सर। 2 गेस्ट भी हैं? यस सर। बोलिए, कहाँ बैठे हैं? सुशील भट्ट जी पीछे बैठे इस तरफ। अच्छा। और अश्विनी साहू। कहाँ है भैया? नमस्कार, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो रंजीत जी, आपके साथ हम बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है सर। सबसे पहले तो आपको हम नियम बता दें। देखिए, 16 प्रश्न आएंगे आपके सामने। 1000 रुपये से शुरुआत होगी और बढ़ते बढ़ते आप जाएंगे 15वें प्रश्न का 1 करोड़ रुपए, और एक 16वां प्रश्न भी है जो कि है जैकपॉट प्रश्न, 7 करोड़ रुपए। 2 पड़ाव है। 5वें प्रश्न पर 10,000 और 10वें प्रश्न पर 3,20,000। कहीं अगर आप फंस जाएं तो आपकी सुविधा के लिए 4 लाइफलाइन रखी हुई है। ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल है, 50-50 है, जोड़ीदार है। ये सब के बारे में तो आप परिचित हैं इससे। हाँ सर, बिल्कुल। तो चलिए खेल को शुरू किया जाए। क्या ख्याल है आपका? वाह, क्या बात है। चलिए खेलते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। कल आप कह रहे थे कि आप तैयार नहीं हैं। हाँ सर, कल तो थोड़ा खूब बढ़िया शर्ट वर्ट पहन के आ गए, एकदम तैयार हैं आप। बिल्कुल तैयार हूँ सर। है ना? हाँ, कल थोड़ा घबराया हुआ था। घबराए हुए थे कल की आज? कल तो था ही, पर आज थोड़ा इतनी देर से तैयारी किया। थोड़ा साधना की, आंख बंद करके काफ़ी लंबी लंबी सांसें लिया। वहाँ बैठ के अभी मैंने काफ़ी सांस ले रहे थे? हाँ, योगा किया है। अच्छा फील हो रहा है। आप क्वेश्चन पूछें, फिर देखता हूँ क्या फील होता है। अच्छा चलिए, ठीक है। पहला प्रश्न डाल देता हूँ आपके सामने। इसके लिए मिलेंगे 1000 रुपए। तैयार? पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अनुष्का शर्मा और रणबीर कपूर अभिनीत इस फिल्म के शीर्षक को पूरा कीजिए। ए दिल है डैश। Complete this title of a film starring Anushka Sharma and Ranbir Kapoor. ए दिल है डैश। हाँ सर, सुन लिया। अब आपके सामने ऑप्शन डालते हैं। आप ऐसे ऐसे कर रहे थे, हम थोड़ा घबरा गए। सर बहुत कुछ पढ़ रखा है ना सर, कोई गलत आंसर ना निकला, इसके लिए मैंने पहले ऑप्शन तो देखिए। हाँ सर, यस। और आपके ऑप्शन हैं ये। हाँ। ए महफिल भी मुश्किल सी, मजबूरी अड्डी मशगूल। यस सर। भी मुश्किल। भी मुश्किल। यस सर। क्या किया जाए? लॉक कर दीजिए सर। अच्छा, क्या बात। भी मुश्किल पे ताला लगाइए। बहुत ही आसान प्रश्न था ये, मुश्किल तो थी ही नहीं। बिल्कुल सही उत्तर है। 1000 जीत गए आप। अब फिल्में वगैरह देखते हैं कि नहीं? देखता हूँ सर। देखते हैं। देखता फिर हूँ। आपने कुछ ऐसे किया, हमको लगा कि सर पिक्चरों में नाम नहीं याद रखता, पिक्चरें याद रखता हूँ। कुछ बात करता हूँ ना, इसमें ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। पिक्चर अच्छी लगती, पिक्चर ही याद रहती है।
नाम ही नहीं याद रहता नाम आपको? याद नहीं रहते कौन सी पिक्चर क्या उसमें नाम कलाकार था। होते हो, उनके नाम याद रहते हैं? सर वो नए नए जो है ज़रा भूल जाता हूँ, नए नए भी भूल पर जाते ये हैं? जो अपने रणबीर कपूर थे वो पता है मुझे। अच्छा, क्या सर वो 8-8 घंटे की ड्यूटी रहती है, कभी कभी ओवर टाइम लग जाता है, फिर घर आते सो ही जाते हैं, थक जाते हैं, नींद आने लगती है। फिर भी केबीसी के लिए मैंने पढ़ा है, तो ये सब कुछ कुछ पहला वाला अच्छा लगा मेरे को, आ गया है। चलिए गनीमत है, इतना सब आपने हमको बता दिया। अब आ रहा है दूसरा प्रश्न 2000 रुपए का। हाँ सर पूछिए। इसको देखिए और जहां आप काम कर रहे हैं उसको एकदम भूल जाइए, आप शांतिपूर्वक यहां पर बैठ करके खेलिए। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 10 रुपए के कितने सिक्के एक 500 रुपए के नोट के बराबर मूल्य के होंगे? हाउ मेनी 10 रुपी कॉइन्स वुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ अ 500 रुपी नोट? हो गया आपका कैलकुलेशन? अब ऑप्शन समझ गया देखिए। सर, हाँ। ए 50, बी 100, सी 500, डी 10। 50, 100, 500 या 10? ए 50। चोर है? बिल्कुल सर। ताला लगा दिया जाए? हाँ सर 50 धाम 500। 50 ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये भी सही उत्तर आपका और 2000 जीत गया। 10/50 हो गया 500। बहुत आसान था ये तो। हाँ वो वाला लॉजिक नहीं, मैं सर इंटू कर दिया था। अच्छा, अलग से आपने कैलकुलेशन Yes, किया? sir. कैसे? 50 × 10 हाँ 50 × 10। 500। बस यही तो था, यही तो बताया सर। है ना? बिल्कुल, इसीलिए तो आप खेल रहे हैं आगे। मैथ्स वगैरह कैसी थी आपकी स्कूल में? सर 10वीं तक तो मैं टॉपर रहा हूँ सर, क्लास का मॉनिटर रहता था। उसके बाद थोड़ा पढ़ाई लिखाई डाउन हो गई थी। अच्छा, 11वीं दो बार पढ़े, 12वीं 2 बार पढ़े, कॉलेज भी 2 बार पढ़ दिया था। 10वीं तक ज़बरदस्त पढ़ाई की है। क्या वजह थी कि 2 बार 3 बार करना पड़ा आपको? सर ऐसा था कि 10वीं तक की जो पढ़ाई थी ना, उसको जब पढ़ते थे तो बाहर निकल के दुकान पे इधर उधर सब समझ आता था, जो पढ़ रहे हैं बाहर दिख रहा है। पर जो 11वीं हमने ले लिया मैथ, कॉस थीटा, एलजेब्रा, पता नहीं क्या क्या, ऐसा बहुत ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, डिफरेंशियल, हाँ डिफरेंशियल, ये ऐसी कुछ चीज़ें थी कि कहीं जीवन में दिख ही नहीं रही थी। बस वहाँ अरे पर वो तो कागज में थी ना, किताबों में थी वो सब। हाँ, काल्पनिक टाइप का कुछ। नहीं तो 10वीं तक जितनी आप मैथ्स पढ़ते थे वो आपको कहाँ दिखाई देती थी? अरे सर क्यों नहीं दिखती थी? आपको एक उदाहरण दीजिए, मैं बताता हूँ। डिफरेंशियल का दिमाग कुछ सोच ही नहीं पा रहा था, ये इंटीग्रेशन ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे। तो 2 साल लग गए, फिर जाके हमने कॉमर्स ले तो लिया। क्यों गए आप उधर? अरे हमारा दिमाग नहीं काम किया ना, क्योंकि 10वीं तक मैथ हमारी अच्छी थी। हमें लगा मैथ साइंस लेंगे तो ज़बरदस्त पढ़ेंगे, कन्फ्यूज कर दिया पूरा माइंड। तब जाके हम टेक्निकल सब्जेक्ट में गए, टेक्निकल। भाई साहब मैं आपसे हाथ मिलाना चाहता हूँ। अरे सर कहाँ है कोई बात? बैठे रहिए, बैठिए बैठिए बैठिए। आपकी बातें सुनकर हम हाथ नहीं मिला रहे हैं। फिर सर जो आपकी स्थिति थी वो मेरी भी स्थिति थी। 10वीं तक हम जितना मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री था उसमें टॉपर रहे। Yes. और यूनिवर्सिटी में गए तो हमने कहा यार ये सब टॉपर में है, हमको हम बीएससी करते हैं, साइंस करेंगे, साइंस इंजीनियर बन जाएंगे। और पहली क्लास जो 45 मिनट की हुई उसमें पता चला कि बहुत बड़ी गलती होगी, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 3 साल हमको भुगतना पड़ा, बीएससी किया हम, एक को चीज़ हमको समझ में नहीं आ रही। आज हमसे कुछ भी पूछ लीजिए साइंस के बारे में, कुछ याद नहीं है। तो जो आपकी स्थिति थी वो मेरी है। तो मैं तो आपसे ये भी नहीं कह सकता आप कुछ पूछ लीजिए। नहीं पूछ नहीं। मैं तो पूछूंगा आपसे, सवाल पूछूंगा आपसे। अगला प्रश्न ये है 3000 रुपए का, और तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा नाम लंबी आयु के लिए दिए जाने वाले एक आशीर्वाद में आता है? Which of these names is also used as part of a blessing given for long life? ठीक है? हाँ सर बिल्कुल ठीक। ऑप्शन सुनिए। हाँ। ए अभिषेक, बी अक्षय, सी आयुष्मान या डी अर्जुन? कौन सा नाम लंबी आयु के लिए दिए जाने बताऊंगा वाला? सर, आप टेंशन ना लें। सर को टेंशन हो रहा है। आयुष्मान सर। आयुष्मान? हाँ सर। श्योर है? हाँ सर। ताला लगाने लायक? आयुष्मान भव। सी आयुष्मान पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न 5000 रुपए। यस सर। और स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्मार्टफोन से इंटरनेट शेयर करने के लिए इनमें से किसका उपयोग होता है?
Which of these smartphone tools is used for sharing an internet connection? स्मार्टफोन आप इस्तेमाल करते हो? हाँ करता हूँ सर, पर आजकल वो स्थिति अलग हो गई ना। ऑप्शन सुनिए। हाँ आप ऑप्शन दीजिए। ए टॉकबैक, बी माइक्रोफोन जैक, सी जीपीएस या डी हॉटस्पॉट। हॉट स्पॉट सर। बोल रहे हैं या हमको कह रहे हैं ताला लगाने के लिए? हॉट स्पॉट ऑन है। 15 सेकंड रहेंगे, जल्दी बोलिए। हॉट स्पॉट सर। ताला लगा दें? हाँ सर। हॉटस्पॉट पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, सही उत्तर आपका। जीत गए आप 5,000 रुपए। हाँ सर। अभी भी संतुष्ट नहीं लग रहे हैं जवाब देने के बाद भी। हाँ सर, ये मतलब वो जीपीएस भी था ना उसमें, तो मैं टेंशन में था बहुत। और हॉट स्पॉट मैंने शेयर इंटरनेट किया शेयरिंग था। की बात हो रही है। हाँ, हॉट स्पॉट से किया था इसलिए बोल तो दिया इसीलिए तो आप जीत गए हैं। यस सर। ओके, आ गया है पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न 10,000 रुपए का। हाँ सर। और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डाल दीजिए प्रश्न कंप्यूटर जी। हेलो। इधर भी नहीं आया है सर। हाँ नहीं, इधर भी नहीं आ रहा है। ओके ठीक है सर। ओके। तो 5वां प्रश्न 10,000 रुपए के लिए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाँ, पहचाने। इस ओलंपिक खिलाड़ी को पहचाने आप। आपको एक अभी आवाज सुनाई जाएगी। सुनवाइए सर। आपको बताना है कि ये कौन सी ओलंपिक खिलाड़ी है। आवाज सुनाई जाए कंप्यूटर जी। हाँ, जब बोलती थी कि हाँ मुझे हम जिम्नास्टिक्स का, तो बोलते वो कौन सा होता है, वो तो सिर्फ बॉयज़ का होता है। क्योंकि जब 2010 में आशीष भैया को मेडल मिला तब सबको लगा कि जिम्नास्टिक्स बॉयज़ में होता है, गर्ल्स को नहीं। तब पूछा सर्कस से क्या था। हाँ, तब बहुत बुरा लगता कि हमारे गेम को लोग नहीं जानते। पर हाँ, अभी ये बहुत चेंज आ गया। अभी लगता है जिम्नास्टिक्स को सब जानते, सिर्फ बॉयज़ नहीं गर्ल्स भी करते, वो भी जानने लगे। फिर से सुनेंगे या काफी है? फिर से सुन के भी हालात वही रहेंगे सर। अच्छा, तो रहने ऑप्शन दीजिए। सुनिए, हाँ, शायद ऑप्शन सुनाइए। हालात बदल जाएं। और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए दीपा कर्माकर, बी अदिति अशोक, सी ललिता बाबर या डी दीपिका कुमारी। दीपा कर्माकर। कर्माकर कर्मकार है नाम, कर्माकर। अच्छा, ताला लगाए, इसे क्या करें? लगा दें सर। ए दीपा कर्माकर, ताला लगाया जाए इस पर। बिल्कुल सही उत्तर है आपका और जीत गए आप 10,000 रुपए। ओलंपिक वो जीते हैं, आप हाथ ऐसे उड़ा रहे हैं जैसे आप जीत गए हो। सर पक्का हो गया हाँ सर। पक्का हो गया, 10,000 तो ले जाएंगे आज आप यहाँ से। बिल्कुल। यस सर। ओके, दीपा कर्माकर भारत में जिम्नास्टिक्स के प्रति बढ़ते हुए इंटरेस्ट की बात कर रही थी और दीपा कर्माकर प्रोडिनोवा वॉल्ट में माहिर हैं। किसमें सर? प्रोडिनोवा उस टेक्निक को बोलते हैं या उस इवेंट को बोलते हैं जिसमें दौड़ के आते हैं और हवा में उड़ के ऐसे वॉल्ट करके आते हैं। तो सर बस दिमाग में कहीं नाम था, केवल मैं जानता नहीं था। अच्छा, नाम कहीं पढ़ा था, वो याद था। ठीक। हमारे पास एक वीडियो बना हुआ है आपके ऊपर। सर यही टाइम में दिखा लेते हैं सर। हाँ बिल्कुल, यही मैं भी सोच रहा था। कठिन हो दिखा जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। एक वीडियो दिखाया जाए रंजीत जी के ऊपर। मेरा नाम रंजीत जायसवाल है। मैं भोपाल का निवासी हूँ। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कंपनी में काम करता हूँ। रंजीत जी बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं। ये बहुत ही क्वालिटी पर ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ क्वालिटी सर्किल होती है, उसके ये एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं। मुझे मशीनों से काफ़ी लगाव है क्योंकि टेक्निकल वर्क मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी सिलसिले में अक्सर घर पे भी खाली टाइम पे मोटर वाइंडिंग हुआ, वायरिंग हुआ, वेल्डिंग हुआ, ये सब कार्य करते रहता हूँ। अपने दोस्तों को भी कुछ ज़रूरत पड़ती है तो उनके यहाँ भी कुछ उनकी हेल्प के तौर पे कर देता हूँ। और आज मैं जहाँ पे हूँ तो रगड़ के ही मेहनत मैंने की है। जिसने मुझसे मेहनत करवाई है वो भी एक बार सोचने में मजबूर हो गया कि यार हद से ज़्यादा मेहनत हो गई है।
करोड़पति आज से पहले भी इतने 8 सीज़न हो गए हैं, मैं देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चन साहब जिस अंदाज से सवाल पूछते हैं। मैं भी बीच बीच में 1-2 सवाल के जवाब सही दे देता हूँ, पर कभी मैंने सोचा नहीं कि मुझे वहाँ पे जाना है। मैं मान के चल रहा हूँ मैं वहाँ के लिए बना ही नहीं हूँ। ये सब जो तकदीर की बातें और अचानक सपना सच हुआ, छप्पर फटा, नोट आ गए, पैसे आ गए, ऐसे सपने में देखता ही नहीं। मैं अब तक जितनी जीवन मेरा गुजरा है उससे मैंने जितना सबक लिया, मुझे इतना ही दिखता है कि नसीब मेरे को जब तक रगड़ के मेहनत नहीं करवाएगी तब तक देने वाली नहीं है। भाई साहब, आप पहले कंटेस्टेंट हैं यस सर। जो अपनी ही छवि देख करके आप हंसते थे। हाँ, ये बहुत अच्छा। अरे क्या बात है, बहुत ये अच्छा पहली काम बार किया हमने देखा सर। बहुत बधाई हो आपको सर, ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं। हमने सुना कि बहुत मेहनत की आपने अपने शुरुआती के दिनों में। कैसा आपको लगा उस जमाने में? कैसे आपने अपनी नौकरी ढूंढी? कैसे आप गए BHEL में? कुछ इसके बारे में आप बताएंगे हमें? सर ऐसा था, 10वीं जब आपको पता है 10वीं वाली हालत कैसे थी। फिर उसके बाद जब स्कूल में गए तो हमारे भी पिताजी हैं, कोई भी पिताजी होंगे और बच्चा जब ऐसा नालायक निकलेगा तकलीफ़ तो होती है। कैसे नालायक थे उनको कैसे पता चला? आप तो कह रहे थे 10वीं तक आप टॉप कर रहे थे। 10वीं तक टॉप करने से क्या घर की रोजी रोटी चल जाएगी? हाँ, अच्छा अच्छा। मेन तो पिताजी के लिए यही लेना कि अपना घर परिवार चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा, घर का क्या होगा। उनके साथ वाले इंग्लिश मीडियम अच्छे अच्छे हाई पोस्ट पे जा रहे हैं और हमारा लड़का कहाँ पड़ा हुआ है। तकलीफ तो रोज़ दिल में होती होगी। अब हम लोग नहीं समझ रहे, पर पिता के दिल पे क्या गुजरती बच्चा जब नालायक रहता है तो। नालायक नहीं कहना चाहिए। नहीं, वो पेरेंट्स वाली फीलिंग है, वो अलग चीज़ है। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, पेरेंट्स फीलिंग है वो केवल। मैं पिताजी का बड़ा एहसानमंद हूँ। उन्होंने समझा या किसी से राय मशवरा लिया, मुझे ITI तरफ डाल दिया। ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। यस सर। और यहाँ पर आपको वोकेशनल ट्रेनिंग मिली? हाँ, ITI में जब डाला तो वहाँ सब मशीनरी, यानी मशीनें क्या है, आप जो कर रहे हो उसका रिजल्ट दिख रहा है, ऐसा करने पर ऐसा हो जाता है और सही में हो रहा है, सब दिख रहा, क्लियर कट है। अच्छे समझ में आने लगी, इतनी समझ में आने लगी कि मेरे साथ में ITI में जो लोग थे, जिन बड़ी बड़ी मोटरों को उन लोगों ने 2-2 साल तक वहाँ तक ट्रेनिंग की और कभी नहीं चालू किए, मैं पहले महीने में गया और उसको चालू करके बताया क्या कि बात कैसे है? चलेगी, बिजली जोड़ के वहाँ उसको चालू कर दिया। तो वो सब मेरे समझ में आने लगा। हाँ जी। तो ऐसे में जब ITI की, अप्रेंटिस की और एक नौकरी का फॉर्म भरने लायक जब हमने योग्यता प्राप्त कर ली, और इस साइड में जैसे लोग मेन समझ के पढ़ रहे थे मेरे साथ वाले, वो अपनी पढ़ रहे, मैं उसको साइड में रख के केवल पार्ट टाइम जैसे पढ़ाई करते हैं प्राइवेट वैसे पढ़ता रहता था। तो 2-2 साल में निकल ही जा रहा था जैसे तैसे। तो जब ये टेक्निकल फील्ड में मैं गया, अप्रेंटिस हो गई, फॉर्म BHEL का निकला एक बार, पहले भोपाल का ही निकला। तो उस टाइम में लाइफ को लेकर इतना सीरियस नहीं था, क्योंकि मुझे बहुत कुछ दिमाग में कचरा भरा था कि मेरा क्यों होगा, क्योंकि लोग ऐसे ऐसे दिमाग में खबरें इधर उधर से आती थी, इतना घूस लग गया, इतना देंगे तब लगेगा। और घूस? हमारे, हाँ घूस, वो कुछ वो करप्शन टाइप के हमारे देश में बड़ी अच्छी चीज़ चलती है कि नौकरी देने के लिए अगर है तो कुछ नीचे से हाथ गरम और पता नहीं क्या क्या। तो इस टाइप का तो मैं मान के चलता था, मेरे पास तो है नहीं, और मैं इस चीज़ को चाहता ही नहीं था कि मेरे पिताजी या मेरा कोई जानने वाला मेरे ऊपर एक पैसा भी इस टाइप के लिए खर्च करे। तो मैं पहले ही मान के चलता था ये नौकरी वोकरी नहीं लगेगी, सरकारी जॉब तो नहीं लगनी है। मैं अपना लगातार प्राइवेट और प्राइवेट जहाँ लगता था, बैंक जाता था कंपनी के सामने, अपना बायोडाटा डाल के, सर कोई ज़रूरत हो तो नंबर लिखा है, कभी फ़ोन कीजिएगा। ऐसा करते करते प्राइवेट कंपनी में जॉब करता रहा। इसी जिस BHEL मेरे पिताजी हैं उसी में एक बार भर्ती निकली। मैंने पेपर दिया पर तैयारी नहीं किया कोई, नॉर्मल जो मैंने पढ़ाई की थी वही जो मेरे को समझ में आ जाती है, पढ़ा बिना पढ़े जाके पेपर दिया। सब लोग आखिरी टाइम तक पेपर दे रहे, मैं शायद आधे घंटे में सब कुछ करके फटाफट टिक लगाना था, कोई बड़ा काम नहीं था, टिक लगा होगा कि बाहर आ गया और मेरा रिटर्न निकल भी गया, कि वो सब मुझे आता था। पर जब इंटरव्यू में बैठा तो सामने वाला कुछ उम्र का तजुर्बेकार आदमी होता है, जैसे कि आप लोगों ने जब इंटरव्यू लिया था काफ़ी तजुर्बेकार लोग रखे थे जो केवल अच्छे आदमी ढूंढ रहे थे। तो मुझे अच्छा आदमी सोच के लाए होंगे, ज्ञानी नहीं समझे होंगे। तो उन लोगों ने मुझे देखा, मुझे आंसर तो सब आ रहा है, मैं घर जाके चेक भी किया, आंसर तो सारे सही थे मेरे, पर उन्होंने मेरे को देखा कि आंसर तो आता है, सब जानता, पर एक्सपीरियंस नहीं इसके पास। ये जो बोल रहा है वो किताबों से बोल रहा है, हकीकत से नहीं बोल रहा है। उसके बाद मैंने प्राइवेट कंपनी में 1-2 साल तक काम किया। उसके बाद फिर से हरिद्वार में एक बार वैकेंसी निकली, वहाँ जब इंटरव्यू दिया तो वो मुझसे पूछ नहीं रहा था, मैं उसको बिना पूछे बता रहा था क्या बात, ये ऐसा होता है, ऐसा होता है। तब वहाँ पे जाके सेलेक्ट हुआ मैं। क्या बात है, बहुत खूब। रंजीत जी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी आपने बताई हैं।
अब आ रहा है छठा प्रश्न। इसका मूल्य है 20,000 रुपए। Yes, और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ठीक है सर। इनमें से कौन से राजनेता 2013 में अपनी पार्टी के उपाध्यक्ष बने? Which of these politicians became the vice president of his party in the year 2013? ऑप्शन सुनिए। ए के चंद्रशेखर राव, बी राज ठाकरे, सी राहुल गांधी, डी नवीन पटनायक। चंद्रशेखर राव, राज ठाकरे, राहुल गांधी, वाइस प्रेसिडेंट। राहुल गांधी जी, मगर लाइफ लाइन ले लेते हैं सर। रुक हाथ हो जाए काटा पैन। हाँ नहीं कर दीजिए आप। 1 सेकंड ज़्यादा चल रही ना सर। कौन सी लाइफ लाइन लेंगे आप? हाँ सर। ऑडियंस पोल है, फोन अ फ्रेंड है, 50-50 है, जोड़ीदार है। फ़ोन कर लेते हैं सर। फोन करेंगे आप? हाँ सर। अच्छा। वो वीडियो वाला। वीडियो वाला फोन। हाँ। कबीर जी, रंजीत जी अपनी लाइफलाइन फोन अ फ्रेंड यानी वीडियो कॉल जो होता है उसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इसे अंकित किया जाए और वो नाम बताएं जिनके साथ ये बात करना चाहते हैं। 2 सज्जन पुरुष हैं, 1 महिला है। सजल मिश्रा ये भोपाल से है, मुकेश शर्मा ये भी भोपाल से हैं और विकास कुमार ये भी भोपाल से है। किनको पता होगा इस प्रश्न का उत्तर? मुझे लगता है सजल भाभी को पता होगा। सचल भाभी को पता होगा। सचल मिश्रा जी को फोन लगाया जाए। भोपाल में कंप्यूटर जी, ये वीडियो कॉल होगा। सजल भाभी जो है पीछे हमारे जो रमाकांत जी बैठे हैं, जी जी, उनकी पत्नी। उनकी पत्नी। अच्छा सर क्वेश्चन मैं ही पढ़ूंगा क्या? जी जी, अभी बताता हूँ मैं आपको। अच्छा ठीक है। क्वेश्चन आप पढ़ दें, मैं आंसर ऑप्शन दे दूंगा। ऐसा है, हो नहीं सकता भाई साहब। स्पष्ट जाएगा ना वहाँ पे। अब तो यही तो है तरकीब। ये तरकीब नहीं, हमें डुबाने की प्लानिंग है ये। सजल जी फोन नहीं उठा रहे हैं भाभी जी। उनको पता चल गया होगा। हाँ बोल के आए थे ना कि हम फोन लगाएंगे। सब बोल के आए, पत्नी जी भी वहीं पे होंगी, हमने बोल रखा है कि आप भी वहीं रहना। अच्छा, दोनों साथ में हैं। हाँ। बाहर चले गए क्या? वो हमारा बच्चा थोड़ा शरारती है ना, तो इधर उधर भागता रहता है, तो ओह, आना अच्छा, जाना पड़ता अच्छा। होगा। तो ऊपर से दूसरे का घर है, अब कुछ नुकसान कर दे वो भी दिक्कत हो जाएगी। हाँ ये तो सही है। काफ़ी ज़्यादा संभालना पड़ता है। हमें तो लगता है आंसर यहीं कहीं पे है, मतलब है ही, मतलब हाँ यहीं पे ही है। हाँ वो तो ठीक है। बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ यस वही बात ठीक है। वो तो बच्चा गया हुआ है बाहर घूमने फिरने। सजल जी वहां गई हुई हैं उनके पीछे। हाँ सही है। भाभी जी। सजल जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर। हमारे सामने भाई साहब बैठे हुए हैं, रंजीत जी, जी और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, आपसे मदद मांग रहे हैं। ओके सर। तो अभी आप दोनों को दोनों मिल करके 30 सेकंड मिलेंगे। रंजीत जी की आवाज आएगी, वो आपको एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शन है वो भी पढ़ेंगे, आपको बताना है सही क्या है। ओके सर। ठीक है? 30 सेकंड मिलेंगे और रंजीत जी आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से कौन से राजनेता 2013 में अपनी पार्टी के उपाध्यक्ष बने? अपनी पार्टी के उपाध्यक्ष, ठीक है? के चंद्रशेखर वाइस राव। प्रेसिडेंट 2013। हाँ 2013। वाइस प्रेसिडेंट। हाँ ठीक सही है। के चंद्रशेखर राव, राज ठाकरे, राहुल गांधी, नवीन पटनायक। के चंद्रशेखर 2013 में अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट बने। हाँ के चंद्रशेखर 5 सेकंड रह राव, गए। राज ठाकरे, राहुल गांधी, नवीन पटनायक। घबराइए मत, कोई बात राहुल गांधी लग रहा है मुझे। नहीं। गुड। मुझे भी लग रहा था राहुल गांधी। तो घड़ी चल पड़ी है, बोलिए। हाँ घड़ी चल पड़ी सर, राहुल गांधी। लगता है जाने का टाइम हो गया। क्या बोलेंगे, क्या करें? राहुल गांधी सर, जो ताला लगा देखें। दें? लगा दो सर, आप तो बंद तो बंद। सी राहुल गांधी, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी।
कहाँ चल रहे हैं यार? अब तकदीर से खत्म सोचा तो नहीं नहीं, सही उत्तर है आपका। ले जाएगी। राहुल गांधी, यस कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष, बिल्कुल सही उत्तर दिया। भाभी जी ने भी आपको बिल्कुल सही उत्तर दिया। कहाँ जा रहे थे यार? सर लगा बस तकदीर का खेला खत्म हो गया अब, तो बस क्वेश्चन भी तो कठिन बड़ा हो रहा है आसान धीरे-धीरे। सर। आसान है सर, पर रोज जो आदमी रोजी रोटी में लगा रहता है उसे क्या मतलब कौन क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, अपने क्या लेना देना। भाई साहब, अगर आपको रोजी रोटी की इतनी तकलीफ है तो यहाँ क्या करने आए हैं आप? अरे सर यहाँ तो आनंद लेने आए, केवल आनंद लेने आए हैं। आनंद आता है ओहो, तो ये इसके प्रेशर में आनंद थोड़ा कम पड़ जा रहा है। किस तरह के भाई साहब हैं आपके? वो पूरा हमारे यहाँ ऑफिस में पूरा हाँ जी। BHEL उसको इसी तरह से जानता है कि वो हर चीज में आनंद लेता है। उसके ऊपर काम का कितना भी लोड दे दो, कितना भी प्रेशर दे दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसमें भी आनंदित, आनंद हर लेते जगह रहते आनंद हैं। उसको। आपका नाम रंजीत की बजाय आनंद होना चाहिए। रंजीत आनंद जायसवाल। ओके, आगे बढ़ते हैं रंजीत जी। हाँ। अब आएगा 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए। रंजीत जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पौड़ी और टिहरी नामक शहर इनमें से किस क्षेत्र में स्थित हैं? In which of these regions would you find towns named Pauri and Tehri? ऑप्शन सुनिए। ए कुमाऊं, बी गढ़वाल, सी कांगड़ा या डी मंडी। कमाओ बड़ा पौड़ी टिहरी नमक है इनमें से कुछ क्षेत्र, हरिद्वार तो है ही नहीं इसमें, तो गजब दिक्कत हो गई है। कुमाऊं, गढ़वाल, कांगड़ा, मंडी, तेरी और पौड़ी, और मंडी भी है। जो भी है। 25 सेकंड बचे हैं, बोलिए। लेते हैं लाइफ लाइन सर, क्या करें? एक और, शांत हो जाए खाटा कैसे में। शांत? ओके तो ठीक है। सर, हमको लगता है हमारी नौकरी बड़ी खतरे में है। अरे नहीं सर, मैं टेंशन में जो चल रहा हमारा हूँ काम सर। है वो आप कर रहे हैं। अभी जो भाई साहब आपके जोड़ीदार बता रहे थे ना, हाँ सर। सबका काम दे देते हैं आपको, तो हम अपना सारा जो काम है आपको दे देते हैं, सिवाय हाँ सर, उत्तर देने वाला काम। ये वाला भी। कौन सी लाइफ लाइन लेंगे आप? सर, लाइफ लाइन बताना ले है। रहा हूँ सर, लाइफ लाइन ले रहा हूँ। कुमाऊं, अब जनता जनार्दन लेते हैं जनता जनार्दन, जनता ऑडियंस पोल। सर। ऑडियंस, सॉरी सर। इसको अंकित किया जाए। नहीं, कोई बात नहीं, जनता भी ठीक ही कहा। यस सर, ठीक। इसको अंकित किया जाए। कंप्यूटर जी, ये लाइफ लाइन इस्तेमाल करेंगे अपनी ऑडियंस पोल की। ऑडियंस तैयार हो जाइए, अपने वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है बी गढ़वाल को। ए को मिले हैं 17%, सी और डी को मिले हैं 2 और 9। क्या करेंगे आप? अब तो मुझे भी याद आ गया ना सर, गढ़वाल। हाँ, हरिद्वार लेकिन में- लाइफ लाइन का इस्तेमाल किया आपने। हरिद्वार लिख के आया नहीं था, टेहरी और पौड़ी वो वहीं पे है, हाँ, और गढ़वाल अब वहाँ का हम लोकल थे नहीं, पर जॉब वहाँ पे की। भाई साहब जल्दी बोलिए। अरे हाँ ना सर, बी जो पब्लिक बोल रही है। वही है, पर यस public सर, को वही आपको तो। बोलना पड़ेगा। अच्छा सॉरी सर। लॉक करें। ओके हाँ, लॉक करें सर। लॉक कर दीजिए बी गढ़वाल को। कंप्यूटर जी, सही उत्तर है आपका, बिल्कुल। जनता को धन्यवाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो है तो हरिद्वार में ही ना सर ये? हाँ जी, हरिद्वार में ही है ना गढ़वाल? उत्तराखंड के 2 हिस्से हैं, ओके। एक कुमाऊं, एक गढ़वाल। तेरी जो है वो गढ़वाल में है। जो टेहरी डैम नाम से प्रसिद्ध है, टेहरी जी डैम। जी जी। मैं उस पर घूम के पौड़ी आया भी हूँ। गढ़वाल में है। पौड़ी हर की पेड़ी। नहीं नहीं, हर की पौड़ी नहीं है। बहुत बुरी स्थिति है सर हमारी। खैर कोई बात नहीं सर। आप, हमको लगता है कि आपको हर की पौड़ी इसलिए याद आ रहा है क्योंकि आप इस समय वहां जाकर के स्नान करना चाह रहे हैं। नहीं सर, मैं जब कुछ हरिद्वार आशीर्वाद मिल जाए वहां से। घूम के आया हूँ वहाँ से। अब देखिए, तो फिर क्यों नहीं बताया? आसपास के लोगों से बात नहीं किया ये इलाका कौन सा है। डैम पूछ लिया, डैम टेहरी है, हाँ हाँ, इलाका नहीं पूछा कौन सा इलाका है ये। ये पूछना चाहिए था आपको। अगर आप पूछ लेते तो आज आपको ऑडियंस पोल ना लेना होता। आप पहले बता देते कि हमें बुलाएंगे तो हम सब पूछ के आते।
अगला प्रश्न के सामने मैं आप पेश करूंगा 8वां प्रश्न 80,000 रुपए का है। रंजीत जी बहुत सुंदर तरीके से खेल रहे हैं आप, लेकिन जिस तरह से आप बात कर रहे हैं ना, हाँ सर। वो ज्यादा खूबसूरत है। सर, हम तो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें सर इसमें। आप बात की तारीफ करें, बहुत सुंदर तरीके से खेल रहे हैं ना, वो बोल के मेरे को शर्मिंदा ना करें। अरे नहीं नहीं, ऐसा क्या है, चलिए। आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं और बातें भी अच्छी कर रहे हैं। 8वां प्रश्न देखिए, और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2017 में चेन्नई में किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी अंतरराष्ट्रीय प्रारूपों को मिलाकर अपना 100वां अर्धशतक बनाया? Which cricketer scored his 100th half century in international cricket across all formats in 2017 September at Chennai? ऑप्शन सुनिए, ए हशीम अमला, बी विराट कोहली, सी महेंद्र सिंह धोनी या डी एलिस्टर कुक। प्रचलित बात है ये। होगी सर, प्रचलित बात हो तो जाहिर सी बात है। हासिम अमला ना, विराट कोहली अच्छे आदमी है, विराट कोहली यही तो बनाते हैं। और कौन? विराट कोहली श्योर है? यही खेलते धासु 22 आजकल सेकंड जब। बाकी है और 2 लाइफलाइन बची हुई है आपकी, अगर आप श्योर ना हो तो। शर्मा जी, शर्मा जी सर शांत हो जाए, शांत हो जाए, शांत हो जाए। लाइफलाइन लेंगे आप। तो शर्मा जी क्या कहें? शर्मा जी आएंगे सर, वो अच्छा, क्या- जोड़ीदार लाइफलाइन लेंगे आप? यस सर, हाँ हाँ। कंप्यूटर जी एक और लाइफलाइन लेंगे, रंजीत आनंद जायसवाल जोड़ीदार वाली लाइफलाइन लेंगे, इसको अंकित किया जाए। और रमाकांत शर्मा जी पधारिए आप यहाँ और मदद कीजिए इनकी। बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम सर। कब से जानते हैं आप इन्हें? मैं 2 साल पहले BHL भोपाल में आया था, जी। तभी से हम एक ही सेक्शन में हैं, जी, तभी जी। से इनसे जान पहचान है। ये अभी तब से ऑफिस ऐसे ही में- है? अभी शायद कुछ ज़्यादा बदले हो गए हैं? नहीं, ज़्यादा हो गए अभी। अभी ज्यादा हो गए? जब से पता चला है कि KBC में जाने वाला हूँ, दिखने वाला हूँ, तो अपने आप को सेलिब्रिटी समझ रहा है वो शुरू से। ये इसलिए नहीं कि वो पैसे कमा के लाएंगे, बस इसलिए कि सब लोग जान रहे हैं। वो उस टाइम से जब से पता चला कि ये इधर आने वाले हैं, वो कोई भी कंपटीशन हो रहा हो कंपनी में या कंपनी से बाहर, जैसे पेंटिंग कंपटीशन या पोइम वाला कंपटीशन, चाहे इनको आता नहीं है, वो पार्टिसिपेट करते थे और जाके अपना नाम, मैं KBC में जा रहा हूँ, हेलो हाय मैं KBC में जा रहा हूँ, सबको बताना है। ओके। इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए इनको। वैसे क्रिकेट से तो मैं मतलब समझ गया। कॉलेज टाइम में खेलता था, बट समझ रही हूँ। उसके बाद देखने में इंटरेस्ट नहीं रहा कभी। सर उनसे बात कीजिए आप, सब उनकी सलाह। तो 2017 में धोनी साहब खेल रहे थे क्या, ऐसा कुछ लग रहा है? 2017 में हाँ खेल ही रहे हैं वो तो। विराट कोहली जी ज़्यादा मार रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे। 10,000 का टाइम। एलिस्टर कुक नहीं है, आई एम श्योर। और हाशिम अमला एंड विराट कोहली, दे बोथ आर इन लाइमलाइट नाउअडेज। हाशिम अमला ने सबसे तेज कुछ मतलब विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ के वो कोई सबसे तेज रन बनाने वाले खिलाड़ी बने, शायद 10,000। ये है चेन्नई में 2017 चेन्नई में। चेन्नई में, करेक्ट। तो चेन्नई में क्या हुआ था, कुछ अभी गेम हुए थे क्या कुछ चेन्नई में अभी कुछ? आप मुझसे पूछ रहे हो, मैं तो सफा हूँ बिल्कुल। ओहो, आप भी यार। ओके। नहीं मैं मतलब क्लियर कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया के साथ तो चल ही रहा था। तो स्पष्ट हो गया, रहे तो मत सोचिए आप इतना, है ना? तो एलिस्टर कुक, तो इट मस्ट बी को इंडिया। जानता हूँ, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र बाकी सिंह तो नाम ही नहीं धोनी, सुने। महेंद्र सिंह धोनी अभी लाइमलाइट में, अभी सुर्खियों में नहीं है। आपके पास एक लाइफलाइन और है। हाँ, सारी लाइफ लाइनें धन्य हो जाएंगी आज तो, लग रहा है मेरे को। तो विराट कोहली ये खड़े रहेंगे जब लाइफ लाइन लूँगा? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ठीक है, तो ले लेते हैं सर लाइफ लाइन। करना क्या रखें इनको? हाँ सर, ठीक है। तय है बिल्कुल लाइफलाइन। सर, ओके बिल्कुल एकदम। कमीर जी, रंजीत और उनके जो जोड़ीदार हैं रमाकांत शर्मा जी, ये एक और लाइफलाइन लेंगे। 50-50 इसे अंकित किया जाए। और जैसा कि आप जानते हैं, अब 2 गलत उत्तर जो हैं वो मिटा दिए जाएंगे। कमीर महाशय, 2 गलत उत्तर मिटा दिए जाएंगे। इन्हीं दोनों की चर्चा हो रही थी आप, वही दोनों गायब हो गए। अब बचे हैं 2, महेंद्र सिंह धोनी, एलिस्टर कुक। एक सही एक गलत। सही आपको देंगे 80,000, गलत अगर आपने बोला तो आप नीचे आ जाएंगे 10,000 पे। किसी भी समय आप क्विट भी कर सकते हैं क्योंकि अब लाइफलाइन बची नहीं। महेंद्र सिंह धोनी के शायद 100 से ज़्यादा हुए हैं। हाँ, बहुत
खेलते हैं, करेक्ट? तो कुक हो सकता है। मैं इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, जो दिल में आए बोल दो। मुझे कुक लग रहा ये है। आदरणीय कुक जी को जानते हैं क्या? हाँ हाँ, अच्छे खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी है भी? अरे हे भगवान, माफ कर अच्छे देना बैट्समैन हैं, बट वो इतने ज़्यादा नहीं खेले जितने धोनी साहब खेले हैं। सर धोनी साहब को कुछ ज़्यादा जानता हूँ, तो हमको बताइए आप क्या करना चाहते हैं? ऐसी जगहों सर गलत होने का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मेरे को अभी, तो धोनी बोल दी। ओके, लग रहा है तो बोल दीजिए, बट टेंशन ना लो आप यार। ठीक है, ठीक है, आप चाहते हो तो। गलत होने पे ज़रा भी दुख मत करना, ठीक है? टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। धोनी सर आप तो लॉक कर दो। हाँ सी महेंद्र सिंह धोनी पे ताला लगा जाए। कंप्यूटर जी देखें ये सही है या नहीं। ठीक है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। क्रिकेट में आजकल क्या चल रहा है आप देखते हैं उसे? हाँ, क्रिकेट नहीं देखता सर, बिल्कुल कौन सा? नहीं। बिल्कुल नहीं जानते हैं? नहीं, क्रिकेट इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल देखने में, बस सुना है, बाकी क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है। कोई बात नहीं। हाँ, आजकल इंडिया ऑस्ट्रेलिया का चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया से। एलिस्टर कुक कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से नहीं, एलिस्टर कुक ऑस्ट्रेलिया से है। Not कोई sure। बात नहीं, ठीक है। वो इंग्लैंड से है, इंग्लैंड से। इसलिए महेंद्र सिंह धोनी बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 80,000 रुपए जीत गए आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी सितंबर 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज में ये रिकॉर्ड हासिल किया उन्होंने। यस सर। सचिन तेंदुलकर ने किया था 164, राहुल द्रविड़ के है 146 यस सर। और सौरव गांगुली का है 107 अर्धशतक। ओह ब्रेक लें क्या सर फिर से? नहीं सर, नहीं ले सकते। अरे सर, बार बार ब्रेक लेकर के आप क्या करेंगे? अरे सर थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा। अच्छी सांसें अच्छी बढ़ा बातें दूंगा। कीजिए ना, प्रेम की बातें कीजिए। आपका विवाह हो गया है? हाँ सर, ये बातें कीजिए आप सर। हाँ, यस, ये बताइए। विवाह हो गया सर ये। कैसे हुआ आपका विवाह? क्या सवाल पूछा सर आपने, एकदम दिल खुश हो नहीं गया। नहीं, बिल्कुल बता, यस सर। खुल के एकदम बात कर दीजिए। विवाह सर, सारी दुनिया जानेगी आप। बिल्कुल सर, दुनिया को जानना बहुत ज़रूरी है मेरा विवाह कैसे हुआ है सर। ऐसा हुआ है सर कि हमारी लव मैरिज हुई है, ओके। और लव का जो चक्कर है तो इसे यूं कहेंगे कि मेरे को तो कहीं और ही लव हो जाता है। किसी बच्चा जब रहता है ना, वो 14-15 साल के जो लड़के होते हैं उनको मतलब खूबसूरत कोई दिख गया तो उनको दिल से प्यार हो जाता है। समझ में नहीं आता प्यार होता है क्या, वो दिल से हो जाता है उनको। ऐसे ही मेरे को हो गया था कभी, तो जिससे हुआ था वो तो दूसरे टाइप ही निकल गई, वो दिल तोड़ दिया बिल्कुल। तो हम जब वो दिल टूटा ना तो ऐसा लगा जैसे हमको समाधि लग गई है। ऐसे ज्ञान हो गया हमको संसार से कि यानी सब एकदम स्पष्ट दिखने लगा, कौन अच्छा है कौन बुरा है, कैसी दुनिया है, समझ में आने लगा। यानी प्यार कर लेना चाहिए लोगों को, ऐसा करो दिल टूट ही जाए तो क्या आदमी एकदम मैच्योर हो जाता है, एकदम से समझ आ जाती है। फिर कॉलेज में हमारी मैडम मिली। कॉलेज में हमारी मैडम मतलब? सॉरी, हमारी मतलब उस पत्नी अभी है, उस टाइम पे मतलब मैडम थी। हाँ मैडम थी। जी। पढ़ाने वाली नहीं, वो पढ़ती थी हमारी इसीलिए senior- पूछा हाँ, हमने। हमारी सीनियर थी वो। अच्छा अच्छा। सीनियर बस इसलिए क्योंकि हम 2-2 साल वाला रिकॉर्ड बनाते थे, इसलिए वो सीनियर थी। बाकी वैसे वो जूनियर थी। समझ गया जी। हमने मान लिया कि हम बहुत संकोची थे, जिससे हमें प्यार हो उससे हम बात ही नहीं करते थे, कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाते थे, ना उससे बोलना ना कभी कुछ। वो यानी कि हमें इतना पता था इस रोड से उसका आना जाना है, तो हम आधे घंटे पहले उस रोड पे किनारे जा खड़े हो जाते, तो वहाँ से उसके किसी के साथ चली जाती थी, हम देख के खुश हो जाते थे। आज देख लिया हमने, बस प्रसन्न। इससे ज़्यादा हम उससे बातचीत कभी किए ही नहीं है। उस टाइम इतना मतलब वो हो गया था कि हम जैसे ITI में हैं, अगर वो गेट पे भी कदम रख देती थी तो हम अपने क्लास में बता देते थे कि वो आ चुकी है। ऐसी फीलिंग आती थी, अब पता नहीं कैसे आ जाती थी, वो सच्चे दिल से समाधि टाइप की फीलिंग आ जाती, हो समझ जाता गया। था। तो जब हम कॉलेज में गए तो हमने उद्देश्य बना लिया था, अब जिन लोगों से हम डरते रहे लड़कियों से बात नहीं कर पाने का, हमने लक्ष्य बना लिया हम बात करेंगे कुछ भी हो जाए। जो बात करना हमने चालू किया, उसके बाद से कोई भी बैठा हुआ जाके बगल में बैठ जाते, हमारा नाम ये है वो है, आपको बुरा लगे तो हम हट जाते, नहीं तो बात करें, फिर आपको नहीं ठीक लग रहा तो हम जा रहे हैं। और जो दूसरा दोस्त उसे लगता है कि हम उससे मतलब हमारा टाँका चल रहा है, वहाँ जाने के बाद रिपोर्ट हमारी चकाचक करे तो सबसे बात कर लेता है। इन सब चीज़ें जो हमारा नाट्य रूपांतरण चलता था, कहीं दूर से हमारी जो धर्मपत्नी जी हैं वो देखा करती थी। तो हमें इतना भी समझ में आता था कि ये लड़की अच्छी लड़की है,
ये लड़की घर परिवार समझ सकती है, ये हमें उस समय समझ में आ गया था। तो इनको मैं अच्छा लगता था पर कभी बोलती नहीं थी, क्योंकि मुझे समझ में आता था कि अब इनको तो मैं अच्छा लगता, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो जब हमारी जॉब लगी तो हमने खुद ही इनको कहा, आपसे तो कभी बोला जाएगा नहीं, हम आपको बताते हैं कि आपको हमसे प्यार हो गया है। तो अब आप बताइए क्या करें, घर पे बात करें पिताजी से? तो बोले नहीं नहीं, हम कुछ सोच समझ के बताएंगे, पिताजी से बात करेंगे। हमने कहा हमारे पास टाइम नहीं है, ऐसे धीरे धीरे करके समय निकल जाएगा, और मान लो कि कोई बड़ी आपदा आने वाली है तो मैं भविष्य में क्यों जाऊं, उसे जल्दी लगो, थोड़ा टाइम मिल जाएगा हल करने के लिए। हम दूसरे दिन घर पहुंच गए, हमारी दीदी जी भी थी साथ में। अब वहाँ गए तो ऐसा ऐसा बम फटा कि हमको तो ना हंसी आ रही ना रोना आ रहा है। क्या बम था? बम ऐसा था, ये हमारे समाज में फैली हुई एक बेवकूफ़ टाइप की एक परंपरा है। उनका कहना है कि इंटर कास्ट और कुछ उल जलूल बातें कि ऊंची नीची जात, ये सब चीज़ें चालू करी। तो मैंने कहा देखो, मुझे तो ये इंटर कास्ट नहीं लगती है, पूरी इंसान दिख रही मेरे को। आपको अगर मैं जानवर लग रहा हूँ तो अलग बात है, तो मुझे तो इंटर कास्ट नहीं लग रही। अब रही बात छोटी ऊंची वाली बात, तो इसके लिए तो आपका मानसिक प्रॉब्लम है, उसके लिए आप या तो कोई साइको से चेक कराओ, या मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए। और मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, आप समझो इस चीज़ को। ये ऊंचा नीचा जो लेके चल रहे हो ना, ये ऊंचा नीचा किसी राशन की दुकान पे, किसी स्कूल में जाओगे ना, तो आपसे क्या कहते हैं, ऊंचा नीचा करके आपके बच्चों को एडमिशन नहीं देगा, वो फीस मांगेगा पूरी पूरी। राशन वाला घर पे राशन नहीं देगा, आप कहोगे कि मेरी बिरादरी के हो तो 1 रुपये नहीं छोड़ेगा। क्या करोगे इसका? सही कहा आपने, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं आप। मगर नहीं समझो, साल भर तक इंतजार किया। अपने हमारे पिताजी भी तुर्रम खान है, वो तो बताना ही भूल गए। तुर्रम खान है? हाँ, अरे भयंकर। वो तो फिर मान प्रतिष्ठा वहाँ पे क्या कहते हैं, इंटर कास्ट, और यहाँ हमारे पिताजी वो थोड़ा धन दौलत और औकात वाली बात। सही है अपनी जगह, सरकारी जॉब का लड़का जहाँ भी रिश्ता करेंगे 4 चक्का गाड़ी तो फटाक सगाई में आएगी। करते हैं सामने वाले, क्या किया जाए, सरकारी जॉब वाला लड़का कर देते हैं ऑफर। तो वो सब उनके दिमाग में था, सरकारी जॉब में लड़का, इससे ये आएगा वो आएगा। और ये कहाँ फंस गया, एक वो जो ऑटो रिक्शा चलाने वाले हमारे ससुर जी हैं, अब इस कदर में पिताजी का दिमाग घूम गया। अब ये इधर नहीं तैयार हो रहे, वो वहाँ, ये अपने आप को तुर्रम खान समझ रहे और वो अपने आप को बादशाह समझ रहे। बीच में हम दोनों घसीट रहे हैं, करें तो करें क्या करें। 1 साल बाद फिर मैंने घोषणा कर दी, अगले महीने शादी है, अब आप लोग को जो समझ आए करिए। कार्ड छप गए हैं, सबको मैंने बांट दिया है, आप लोगों को आना है तो आइए, नहीं आएंगे तो भी कोई बात नहीं। तो शादी का डेट फिक्स की हमने। अब यहाँ केस ऐसा कि मैं ही लड़का वाला, मैं ही लड़की वाला, दोनों तरफ से मैं ही लगा हुआ हूँ। अब उधर से भी सजावट, साड़ी, जितना सब कुछ हो रहा है सब मैं ही कर रहा हूँ, अपना भी मैं ही कर रहा हूँ। अब इतना अच्छा कि माता जी हमारे साथ हैं, सारे गांव के रिश्तेदार भी साथ में आ गए थे। एक पिताजी अलग वहाँ पे कौन सी वो पिक्चर है, ध्यान नहीं आ रही अभी, वो रघुवंशम सूर्यवंशम टाइप से एकदम अकड़ गए, मान ही नहीं रहे बिल्कुल। अब हम समझ नहीं रहे क्या करें तो करें क्या करें। कोशिश हमने बहुत करी, पर पिताजी का ईगो है कि वो पिघल ही नहीं रहा है। हमने कहा अब किसी की ज़िंदगी है, वैसे टाइम पे रुक के अब कब तक पिघलाएंगे, साल भर हो गया, अब थोड़ा उनका भी ईगो बने रहने दो, खड़े रहने दो टाइट उनको। तो शादी उदी हुई और बाकायदा सब लोग आए। सबके आने के चक्कर में खर्चा भी बहुत हो गया। जैसी मेरी आवश्यकताएं कुछ नहीं है, मैं अगर आप 20 रुपये मुझे दे दें, मत दीजिए, मतलब मेरे पास 20 रुपये अगर रहे, मेरी पत्नी 20 ही रुपये देती है मेरे को खर्च करने के लिए, उसे अगर मैं दिन भर लेकर घूमता रहूं तो वो 20 रुपये मेरे से खर्च नहीं होंगे। मेरा खर्चा ही नहीं है दिन भर का। और अगर मैं कुछ कह दूं कि आज मैं समोसा खाऊंगा, सुबह सुबह ही नाश्ता बना के पैक कर देगी, बाहर कुछ नहीं खाना है। और जो 20 रुपये शाम को चाहिए मुझे, जब तक गाड़ी पंचर नहीं होगी 20 रुपये खर्च नहीं होने चाहिए, पहले ही निर्देश रहते। ऐसा बोलती हैं वो? ऐसा बोल के रखती हैं वो। पंचर, बाई चांस गाड़ी पंचर हो जाए तो 20 रुपये का पंचर बनवाइएगा, इसलिए वो 20 रुपये मेरे पास रहते हैं। और मेरा खुद का खर्चा है नहीं, तो फिर कुछ बात ही नहीं होती है। सर बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई हो आपको। मैं कहाँ पे था वही ध्यान नहीं आ और रहा। बहुत ऐसी कम पत्नियां होती जिनको आप जैसा पति मिलता है। अरे नहीं सर, तो आपकी सोच जो है वो बहुत उत्तम है। अरे नहीं। रंजीत जी, बहुत सुंदर कहानियां हैं आपकी, और आपके लिए एक सरप्राइज कॉल है, सुनिए। ये है। हाँ बोलो बोलो। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार।
नमस्ते सर। और कैसे हैं आप? मुझसे? हाँ, आपसे पूछ रही हूँ। बहुत बढ़िया। खेल तो अच्छा नहीं चल रहा पर मजा बहुत आ रहा है। कहाँ तक पहुँचे हैं? अरे यही सब तेरे ही चक्कर में टेंशन हो रहा है। अब क्या बताऊं तेरे को मैं। सर ये नहीं, टेंशन मत 80 पे दिख रहा। 80 आ गए क्या मेरे पास? 80 आ गए हैं आपके पास? 80,000 आ गए हैं। सुन रही है? हाँ हाँ हाँ, सुन रही हूँ। बहुत है रे इतना भी। हाँ बहुत है, बस आप अच्छे से खेलिए। घर पे कौन सी कमी है तूने इस पे बोल दिया बहुत है, हैं? और कुछ कोई बोल दे। कमी नहीं है। खुश हाँ? बहुत है पर जाहिर नहीं कर पा रही है। बहुत कुछ बोलना चाहिए, जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। हाँ ये नहीं। होता लेडीजों के साथ हो जाता है। तक पहुँच गए। नहीं, आप हॉट सीट तक पहुँच गए, वही मेरे लिए बहुत है। जब ये आंखें दिखा के गुस्सा करती है ना, वो रहता ओरिजिनल। यहाँ पे नाटक कर रही है, मैं सब जान रहा हूँ। हाँ ये सब नाटक कर रही है। ओहो, नहीं ये नकली है ऐसा ये। नहीं है सर। हाँ हाँ बोलो बोलो। कोई नकली नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं गुस्सा करती हूँ, खुश रहती हूँ। अच्छा तो घर में जिसे मैं फेस करता हूँ वो कौन रहता है? अभी इन्होंने हाँ इतना उन्होंने अभी बताया कि कितना वो स्नेह और प्यार करते हैं आपसे। वो तो पता है सर, और मैं भी उतना ही करती हूँ। गुस्सा तो वो तो सर आप जानते ही है, घर में थोड़ा बहुत कुछ हो ही जाता है। लव यू बस वही बोल देना रहता है फिर और वो कुछ जो नहीं। शादी से पहले बोलती थी। लव यू लव यू क्या? लव यू जो इधर रट्टा लगता था पहले। बोल दे सरवा नहीं। और इस चीज में सभी देखेंगे, पापा भी देखेंगे। नहीं, क्यों पापा को बुरा लगेगा कि बच्चे प्यार मोहब्बत करते हैं आपस में? हैं? अरे बोल दे पगली, लोग सुन रहे हैं, दुनिया जाने। क्या कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ? अरे वो तो हम जानते हैं, बोल दे केवल लोग सुन लें। वैसे सर फोन लगा के सबसे पहले लव यू। हाँ। अब देखो बोल ही नहीं रही अभी है। कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, अब बोल ही दीजिए आप। लव यू। वाह क्या बात है। लव यू टू। अंश कहाँ है? लड्डू। और अंश को बाहर कर दिया है, वो बिल्कुल बात नहीं करने दिया है, बहुत ज्यादा शोर कर रहा था इसलिए। घर का कोई सामान तो नहीं तोड़ा ना उनके? अरे उम्मीदें तो बहुत सारी है कि हाँ बहुत कुछ सबकी ये है कि हाँ आप अच्छे से खेले और अच्छे से जीते, फिर सबकी भरपाई करनी है यहाँ पे। अभी ओरिजिनल टाइप से बोली, अब जाके बोली ओरिजिनल टाइप से। हाँ। ओके, अंश से भी बात कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा आ गए पापा। लड्डू हाय। पहचाना? सब बात गुड गुड गुड। हाय 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 बाय बाय। टाइम हो गया, सर ने अभी बोला था, तुम लोग आ गए फालतू में जबरदस्ती। ओके ओके, थैंक यू सो बाय मच। बाय बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। बाय बाय। ये वाला कटवा दूंगा, पापा जी नहीं देखेंगे। अरे जाओ भी। ओके गई। हाँ गई। ओहो, फिर क्वेश्चन पूछेंगे सर? हैं? क्वेश्चन पूछेंगे? बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन पूछने का मन ही नहीं हो रहा है आपसे। हम तो चाह रहे हैं फिर फोन लगाया जाए। मैं भी वही सोच रहा हूँ। यही सोच रहे हैं ना। चलिए अगला प्रश्न डालते हैं आपके सामने। 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसको एयर कंडीशनर का आविष्कारक माना जाता है? Who among these is widely regarded as the inventor of the air conditioner? ऑप्शन सुनिए। A. Wills Carrier, B. Henry Ford, C. Isaac Singer या D. Henning Hoke Larsen? सर आखिरी तक Willis नहीं बता Carrier, पाया। Henry सर, Ford, मैं समझ Isaac गया। Singer, Henning Hoke Larsen। सर मैं सोच रहा हूँ, आखिरी तक नहीं बता पाया तो वो क्विट मान लीजिएगा, उसको आप वो मत समझिएगा। नहीं आपको बोलना पड़ेगा अगर कोई। बोलना भी पड़ेगा। इसको सब कंपनी के नाम है, बड़ी बड़ी कंपनी के नाम है, सब प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन इन्वेंटर ऑफ एयर कंडीशनर कौन?
15 सेकंड रह गए। हाँ सर। अगर आप क्विट करना चाहें तो यही वक्त है क्विट करने का, अगर आपको उत्तर ना मालूम हो तो। हाँ सर। कोई आइडिया? बिल्कुल नहीं सर, क्विट कर दो। क्विट कर देंगे। शांत हो जाए काटा बहन, क्विट करेंगे रंजीत जी। ओह 5 सेकंड बचे थे भाई साहब। 2 सेकंड बाद भी क्विट कर सकता है। नहीं, वो अपने आप ही हो जाते हैं आप। अच्छा। तो रंजीत जी क्विट कर रहे हैं इस खेल को। इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं मालूम। 80,000 रुपए आप जीतते हैं। हाँ सर। और हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं रंजीत Yes. जी। तालियों के साथ आपका हम अभिनंदन करते हैं। सर इसका अब हमको अपनी जनता को और दर्शकों को बताना पड़ेगा सही उत्तर क्या। किसी एक पर आप गेस कीजिए। विलिस कैरियर। ओके, ए विलिस कैरियर पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। भाई साहब यदि आप ये बोलते तो ये सही उत्तर होता, अच्छा है सर। लेकिन आप कर गए हैं क्विट। आविष्कारक विलिस कैरियर ने 1902 में एयर कंडीशनिंग सिस्टम का पहला डिजाइन तैयार किया था। यस सर। उन्हें एडिसन ऑफ एयर कंडीशनिंग भी कहा जाता है। द कैरियर कंपनी ही फाउंडेड मेकिंग एंड सेलिंग एसीज अंडर द सेम नेम इज ऑल्सो प्रेजेंट। कैरियर का एसी आपने देखा होगा, कई बार घरों में लगा रहता है, कंपनी वगैरह में लगा रहता है। कैरियर। यस। वो विलिस कैरियर ने इसका आविष्कार किया था। और एक ही एसी वाली कंपनी है कैरियर, इन चारों में से। अच्छा सर, ये भी है। कैरियर जो है सरनेम इनका, उसी के नाम से एयर कंडीशनर भी बनते हैं। ओके सर। ओके, तो 80,000 रुपए आप जीतते हैं और डिजिटल का जमाना है, इसलिए 80,000 रुपए अब डिजिटली आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। ट्रांसफर आ गया, आपका नाम आ गया, 80 कंफर्म किया और 80,000 आपके अकाउंट में पहुंच गए। धन्यवाद सर। डिजिटल ट्रांसफर इसको कहते हैं। ये बहुत तेजी से जाता है, सुरक्षित भी रहता है और बहुत आसान है, जैसे कि आपने देखा है। आपको छोड़ने का हमारा मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, खेल के नियम है, इसलिए हमको बंद करना पड़ेगा। लेकिन हमारे साथ रहने के लिए और अच्छी अच्छी बातें करने के लिए रंजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तालियों के साथ इनका अभिनंदन। आइए भाई साहब इधर, आपके साथ एक हम सेल्फी खींचेंगे। तो देखिए समझो, रंजीत जायसवाल भोपाल BHEL में काम कर रहे थे, 80,000 रुपए यहां से जीत कर गए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उनके साथ बातचीत करके, उनके मन को जान करके, जिस तरह से वो हंसमुख हैं और बहुत सारी विचारधारा जो है उनकी बहुत ही अद्भुत है। अब हम अपने बाकी के खिलाड़ियों के साथ एक बार फिर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे और जिनके साथ हम खेलने जा रहे हैं उनके नाम है ये खुद से भागचंद यादव। तालियां बजती रहे। कल्याण के धनंजय चतुर, मुंबई की मीनाक्षी जैन, मुक्तसर की पलक अरोरा, मुजफ्फरपुर के विकास मिश्रा, हिंगन घाट से आरती तन्ना। और अब आ गया है समय फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन शब्दों को इस प्रकार लगाएं कि ये भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री का नाम बन जाए। Arrange these words in order to form the name of a former Prime Minister of India. और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए नरसिम्हा, बी पमुलापर्ती, सी वेंकट और डी राव। समय समाप्त हो गया। ये देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आते हैं बी पमुलापर्ती, फिर आता है सी वेंकट, उसके बाद आता है ए नरसिम्हा और अंत में डी राव। PV नरसिम्हा राव, पूर्व प्रधानमंत्री। अब देखते हैं इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। केवल 2 लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब मीनाक्षी जैन। वाह, क्या बात है। बहुत बहुत बधाई आपको मीनाक्षी जी। आइए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। Comfortable? All right, तालियां बजती रहे मीनाक्षी के लिए।
देखो सज्जनों, मेरे सामने बैठ गई हैं मुंबई से आई एक गृहिणी जिनका नाम है मीनाक्षी जैन। मीनाक्षी जी अपने बारे में यदि कुछ बदलना चाहती हैं तो वो ये कि ये गूगल की तरह एक ज्ञानवान बन सकें। जी सर। क्यों चाहती हैं कि आप गूगल की तरह एक ज्ञानवान बन सकें? सर मेरी बहन है, मुझे गूगल बुलाती है तो मुझे लगता है मैं उसकी तरफ बनूं कम से कम। वो बुलाती है सिर्फ, उससे क्या मतलब है? वो आपको गूगल बुलाती हैं? जी सर, क्योंकि मुझे वही अच्छा लगता है सब। वो शब्द अच्छा लगता है? नहीं, सब या नहीं। गूगल जो करता है वो आपको अच्छा लगता है? नहीं, मुझे वो ज्ञान बढ़ाना अच्छा लगता वो है। ज्ञान अच्छा लगता है। जी सर। क्यों आपको ऐसा लगता है कि आपका ज्ञान कुछ कम है? नहीं, ज्ञान कम नहीं है, मुझे और बढ़ाना है। और बड़ा करना है उसे, जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मीनाक्षी जी, आप अपने साथ आज किसके उसको लाई हैं अपने कंपेनियन के रूप में? मेरे हस्बैंड है आपके पतिदेव हैं। नमस्कार, शुभ नाम आपका क्या है? महावीर जैन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और स्वागत हमारे कार्यक्रम में। और आपके सुपुत्र, आपके जोड़ीदार के रूप में अंकित उनका नाम है शायद। जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओके मीनाक्षी जी, बहुत जल्द आपके सामने मैं नियम पढ़ देता हूं। 16 प्रश्न आएंगे आपके सामने। पहला प्रश्न की शुरुआत होगी 1000 रुपए से, बढ़ते बढ़ते आप जाए 16 प्रश्न तक। 15 प्रश्न जो है 1 करोड़ का है। 16 प्रश्न है जैकपॉट प्रश्न जो कि 7 करोड़ का। 2 पड़ाव आएंगे बीच में। 5वें प्रश्न में 10,000, 10वें प्रश्न में 3,20,000। 4 लाइफ लाइन है आपके ऑडियंस पोल, दोनों फ्रेंड, 50-50 और जोड़ीदार। क्या ख्याल है आपका, गेम शुरू किया जाए? जी सर। ऑलराइट, तो चलिए लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। और हमें बताया गया कि आपके पिताश्री और आपकी बहन भी आज हमारे साथ ऑडियंस में है। जी कहाँ सर। है वो? हाँ नमस्कार आपका, बहुत बहुत स्वागत आपका। ओके मीनाक्षी जी, तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 1000 रुपए। आपकी स्क्रीन के ऊपर वो प्रश्न ये रहा। इस हिंदी मुहावरे को पूरा करें। जल में रहकर डैश से बैर ठीक नहीं। कंप्लीट दिस हिंदी प्रोवर्ब, जल में रहकर डैश से बैर ठीक नहीं। और आपके ऑप्शन है ये: ए मछली, बी मगर, सी केकड़े, या डी बगुले। बाकी सबसे बैर तो कुछ नहीं, मगर से नहीं करना चाहिए। मगर से नहीं, ओके। बी मगर पे ताला लगा दिया जाए, ये आपको बोलना पड़ेगा मुझे। बी मगर को लो। बी मगर पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर आपका, 1000 जीत गए आप। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खेल के बोर्ड पर खेलने से पहले आमतौर पर पाउडर जो है वो छिड़का जाता है? In which of these games does one sprinkle powder on the board before playing? Options are: A पच्चीसी, B chess, C कैरम, या D snakes and ladders। सर हम तो कैरम पे ही डालते हैं ऑर्डर। या क्या करेंगे? कैरम को लोग करेंगे। कैरम पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। 2000 जीत गए आप, बिल्कुल सही उत्तर। अच्छा खेलती हैं आप कैरम? थोड़ा अच्छा। थोड़ा बहुत खेलती हाँ थोड़ा हैं, ओके। कभी कभी बच्चों के साथ। ऑलराइट, तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। मीनाक्षी जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी मिठाई पारंपरिक रूप से राजस्थान में तीज के मौके पर विशेष तौर पर बनाई जाती है? तीज के मौके पर। Which of these sweets traditionally associated with the Tej festival of Rajasthan? A घेवर, B छेना पोटा, C मैसूर पाक, या D रसगुल्ला। घेवर। छेना पोड़ा, मैसूर पाक, रसगुल्ला और घेवर। घेवर। घेवर जी ताला लगाएं। ताला लगा दिया। देवी जी आपको बोलना पड़ेगा कि घेवर ए पे ताला ये लगाएं। घेवर पे ताला। ताला लगे, वरना मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझसे पूछ रहे हैं ये सही है कि नहीं। ऐसा एक घेवर पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ऑलराइट, बिल्कुल सही उत्तर आपका, 3000 जीत गए। सर मेरा ये मानना है इस सीट को हॉट सीट ना बोलकर सक्सेस सीट बोला जाए। सक्सेस सीट बोली जाए। जी, हॉट सीट बोल के तो फिर नेगेटिव हो जाता है। चलिए आपके लिए हम सक्सेस सीट कर देते हैं। जी सर। बहुत बहुत स्वागत आपका सक्सेस सीट पर। थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। इसका मूल्य है 5000 रुपए। तैयार हो जाइए। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा मीनाक्षी। ये किस गाने का शुरुआती अंश है? These are the opening lines of which song? एक गाना आपको सुनाया जाएगा, आपको बताना है कि किस गाने का ये शुरुआती अंश है। गाना सुनाया जाए।
अब ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए राम चाहे लीला, बी पिंगा, सी तत्तड़ तत्तड़ या डी दीवानी मस्तानी। लाइफलाइन। शांत हो जाए कांटा बहन। लाइफलाइन लेंगी मीनाक्षी जी, कौन सी? ऑडियंस। ऑडियंस पोल। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। आपके ऑप्शंस हैं ए राम चाहे लीला, बी पिंगा, सी तत्तर तत्तर, डी दीवानी मस्तानी। 10 सेकंड मिलेंगे और वो शुरू होते हैं अब। दीवानी मस्तानी को सबसे ज्यादा अंश मिले हैं 57%। डी दीवानी मस्तानी। श्योर है? जी सर। दीवानी मस्तानी डी। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही उत्तर है आपका ये। वेल प्लेड ऑडियंस, थैंक यू। अब आ रहा है खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न। इसका मूल्य है 10,000 रुपए। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भगवान कृष्ण द्वारा पर्वत उठाने के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? Which of these festivals is celebrated to commemorate Lord Krishna's lifting of a mountain? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए धनतेरस, बी गोवर्धन पूजा, सी गोकुल अष्टमी या डी भंगोर। गोवर्धन पूजा। गोवर्धन बी पूजा। श्योर है? जी सर। ताला लगा दिया जाए? जी सर। बी गोवर्धन पूजा पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर है आपका और पहला पड़ाव आपने पार कर लिया। बहुत बहुत बधाई। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के प्रकोप यानी भारी बारिश से गोकुल वासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा पर उठा लिया था। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। 10,000 रुपए आज आप निश्चित रूप से यहां से ले जाएंगी। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, हमारे पास एक वीडियो है आपके ऊपर जो बनाया हुआ है हमारी टीम ने, और हम चाहते हैं कि वो वीडियो दिखाया जाए। ओहो, स्कूटर बज गया है। वीडियो आपको कल दिखाया जाए और अपने दर्शकों को भी। ठीक है मीनाक्षी जी, आप बहुत अच्छी तरह से खेल रही हैं। आप में बड़ा आत्मविश्वास ऐसा लग रहा है। और आज का जो ये खेल है, क्योंकि हूटर बज गया है, हमें समाप्त करना पड़ेगा। तो देवियों सज्जनों, आज का समय अब यहीं समाप्त होता है। मुझे आप सबको बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि कल हमारे खास कार्यक्रम नई चाह नई राह में कुछ ऐसा होने वाला है जो शायद केबीसी के इतिहास में पहले कभी ना हुआ हो। बैडमिंटन कोर्ट में तो वो बहुत से मैचेस जीत चुकी हैं, लेकिन कल वो यहाँ पर केबीसी कोर्ट में एक ऐसा मैच खेलेगी जो उनके खेल के इतिहास में पहले कभी ना हुआ हो। जी हाँ, कल हमारे साथ होंगी भारत को गौरवान्वित करने वाली बैडमिंटन दुनिया की चैंपियन, रियो ओलंपिक्स 2016 में सिल्वर मेडलिस्ट, कोरिया ओपन सुपर सीरीज में गोल्ड मेडलिस्ट पद्मश्री पीवी सिंधु। और जिनके साथ, जी हां, और जिनके साथ वो मैच खेलेंगी वो होंगे ये कंप्यूटर जी। मैं नहीं कहूंगा कि आप जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप जरूर इस कार्यक्रम को देखेंगे। कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।